वो सीधा पड़ता ही नहीं, बोले बना लो कि माँ बाप रहना बुरा ने। अच्छा अच्छा। तो आप सोचिए उनकी मानसिकता मतलब मैं कितने मतलब नीचे जितने सतर की है। बड़ा जो उनकी मतलब हाँ वहां कितनी पर नीचे की। बैठेंगे भोर वाले। हाँ उनकी। आदेश महाराज जी। जय हो भाई हो। ठीक हो गुरु जी। आनंद है भाई, कृपा गुरु महाराज की दादा समाधि अड़ेगी। महाराज जी अपना परिचय दे दो। बेग भगवान और गुरु पीरो का छोटा नाम दिया उड़ा भगत योगी रेवाई नाथ। और गुरु जी का नाम जी। महंत पीर सुखराई नाथ। और पंथ। पंथाई दादा गुरु पीर नंदाई नाथ जी महाराज। और सिरमत्था। कोत। कोत कोट। कलाई साहब। अच्छा महाराज जी, आपका पहले भी आपका फोन आया था। अगर मतलब जो स्थल बोर के जो साधु हैं ना, वो कोत के जो आई पंथी साधु हैं, उनके कुल को नष्ट करने की उनकी कई वर्षों से निरंतर उनका संघर्ष चल रहा है। तो ऐसा आपको ऐसा क्या लगे, आप मतलब साधु समाज में हो, कहाँ कहाँ मतलब इसे रकाने बने कि भाई मतलब कोत के साधुओं को नीचा दिखाना, या कोत के साधुओं में फूट डालना, या कोत के जो डेरे हैं उन पर कब्जा करना, इस तरह के मतलब क्या कुछ आपने बिल्कुल आपका सत्तर से साक्ष्य है? नब्बे जो जिस तरह मतलब आपने बोला कि मतलब आपने बोला था ये जो भी बात ये आपने बोली और जो मैंने आपके माध्यम से या मतलब एक दो और पत्रकार है उनके माध्यम से बोले वो सत्य है। मैंने जहाँ पे भी मतलब कोत पंथ आई पंथ जब जब से साधु बना तब तक ये देखता रहा हूँ भगत में। हम्म। कोत नगरी तो मैंने जब मतलब गुरु महाराज की शरण छोड़ी उसके बाद में मैं अपने चीरा गुरु दीपक नाथ जी के पास में भी रहा हूँ और निरंतर मतलब जितने भी स्थान बदले मैंने हर एक जगह जहाँ बोर के साधु होते मिले उनकी ये मंशा रही है कि भाई मतलब अपने कोत के साधु ने नीचा दिखाने की। अच्छा। और ये मतलब व्यक्तिगत रूप से आप बोर के साधु है ना उनने की बोली ओढ़े है जो कर मालिक कई चीज सारी चीज अपने अपने दौर तो ज्ञान थोड़ी नहीं हुआ है। हम्म। ज्ञान भी तो बाहर थे उनने तो मिल रहा है उस समाज से तो मिल रहा है अपन है। ठीक। जिस तरह मतलब आप लगा लो वो मेरे को पोत का साधु होते मतलब मेरा त्याग विराग गुरु महाराज दीपक नाथ जी का चुकाना एक ने नहीं अनेकों बार बोर के साधुआन बार बार अलग अलग साधुआन है मेरे को उनके बारे में ये चिताया कि मतलब आप है ना त्याग विराग दीपक नाथ जी का चुका लो। क्या मतलब एक पोत की पीढ़ी को खत्म करने की साजिश नहीं है सोचनी है। यानी कि आपको बार बार मतलब इस तरह से आपके ऊपर एक दबाव लगा लिया जाए, प्रेशर, या एक मार्गदर्शक के तौर पे आप मिसगाइड देखिए दबा मिसगाइड करें दे। बिल्कुल। अब मतलब आप कोत की जो आई पंथी आपका नाम के पीछे जो आई लग रही है, और कोत की आपके ऊपर जो मोहर है, जो ठप्पा है, जिससे मतलब एक अलग से हाँ पहचान हाँ आई पंथी की, एक बार मतलब जिसके नाम के पीछे आई लगे वो कोत का साधु है, तो वो हटा करके आप मतलब सीधा नाम से यार दीपक नाथ जी के शिष्य बन जाओ और कोत को छोड़ दो। हाँ हाँ। देखिए वही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना जिस तरह मतलब उनका ये किस तरह मतलब जो साधु बन गया है जिसने अपना कर्म हो लिया जिसके संस्कार हो लिए हैं हम्म जो जिसने अपना एक बात होता ही है मैं वही बात पहले भी बोल चुका हूँ कि मतलब साधु बनने तो पहले भी मैं साधु की सेवा में रहा हूँ। हम्म। तो बहुत से ऐसे साधु थे जो मैंने अपना शिष्य बनाना चाहते हम्म। जिसमें मेरी खुद नगरी जन्म स्थान नगरी के बाबा जी सागरनाथ जी भी हैं हम्म। और बतेरे से साधुआ के नाम भी बता चुका हूँ आपने। ठीक तो ठीक। मेन बात वो है कि उन दबाव लगा लो आप समझाना लगा लो किसी तरीके भी कोई भी बात ला लो उनका कहना है किस तरह बना था कि आप बोर के साधु का मतलब त्याग वैराग्य सिखा लो। हम्म। उनका तो बनता ही नहीं भेक भगवान जब सारे आप किसी के कर्म के अनुसार दूसरे के साथ में कर्म नहीं जोड़ सकते गुरु महाराज की करने का मान लो ठीक है आप वो बात कह रहे हो कि आपके गुरु महाराज गलत हैं। तो किस तरह आप वो मेरे से फिर भी नहीं त्याग वैराग के लिए तो बोल सकते हैं कि आप वो त्याग वैराग उनका नाम को चुका लो। हम्म। भेक सोए में अल्लाह देवा की कहता हूँ सुनता हूँ देता हूँ अल्लाह गुरु की करनी गुरु जाएगा चेला की चेला। हाँ हाँ। अगर आप वो बातें बोलते हैं अगर उन बातों आप पे नहीं रोक सकते तो फिर उनका फायदा क्या बोलने का। हम्म। क्यों बेक भगवान ऐसी मर्यादा बांध रहा है जो नरम है उनकी तोड़ के घेर दे हैं उनकी कहीं कोई वो वैल्यू नहीं है। जो हम्म। गर्म है जो जिस तरह मतलब जिनकी दागचाल है जो पैसा है चाहे गाड़ी है चाहे मतलब किसी भी तरीके से जिनका रोजगार है उनकी हुआ है बड़ी इज्जत। ठीक क्यों ठीक। कारण इज्जत के अधिकारी वो भी हैं जो कमजोर हैं या मतलब गरीब है। हम्म। ज्यादातर अधिकारी वो हैं आप उन सम्मान लेकर चलोगे तभी तो कोई बात। अरे आपने इतने बड़े बड़े अधिकार पाए हैं आपने भेग भगवान के लिए अपना जीवन समर्पण करा है तो मतलब ये वो है गंदगी आपने जो गृहस्थ वाली करनी थी तो फिर आप संन्यास तक क्यों जड़े। हम्म। अगर आप समान भाव साधु के लिए तो सब समान। हाँ। साधु वो एक हुआ है ना। हम्म। साधु ना तो किसी तो प्रेम होता साधु ने ना किसी तो ईर्षा विरोध होता। ठीक ठीक। क्या मैं उन मेहनत पीरो तो एक सवाल करना चाहूंगा हम्म। उन इन चीजा पता नहीं है। मेरे परिवार का मन नहीं पता है तो जो करा और किसी ने पता होगा।
उस एक बात बताइए, जिन साधुओं से मेरी मुलाकात हुई है, जिन साधुओं ने मेरे को ये दर्शाया कि आप ये ऐसे ऐसे बन जाओ, क्या वो उनने की सोच सोच के है? वो तो उनकी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि उनने अपने बड़े परिवार तक जो बड़े अधिकारी हैं उन तक ये बात सुनी है, उन उससे चीज के बारे में तो मार्गदर्शन उनने तो मिला है। तो मेरा क्या कहना गलत है कि वो बोर जो साधु हैं, बोर की गद्दी के साधु हैं, जो कोथ ने खत्म आई पंथ ने खत्म करना था, क्योंकि उन्हें झिझक आओ भाई, शर्म आओ, दादा कहने ध्यान, अच्छा अच्छा। समझे? कोथ है ना, बोर तो है, आज वो अपनी छाप बना रहे हैं कि सब तो बड़े इमाम, और बोर के ऊपर कोथ ऐसी ऐसी चीज है जो कर मान ले वो उसने बड़ा बढ़ने नहीं देती। ठीक ठीक। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे ना तो बोर के साधु है ना जो नाते में कोत के साधुओं के पोते चेले माने जाओ, क्योंकि कलाई नाथ काले पीर जी हुए ना जो उनके चेले हुए शिष्य हुए, मतलब दादा पीर नरमाई नाथ जी, उनके शिष्य हुए पीर मस्ताई नाथ जी, जो दादा गुरु हम तो मानना आज भी उनने दादा मानना कौन सा उनकी तरिया है कि भाई हमने आज उनकी जरूरत नहीं है, वो जरूरत पूरी होगी तो हम उनका नाम हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हालांकि अपना नाम बदल दिया था, वो हमारे दादा ही रहेंगे, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। और मैं ये सब तो बड़ी बात ये है कि पूरा भेग भगवान 12 पंथ, भेग भगवान तो और भी तो है, साधु समाज और भी तो है, क्या बोरे के पास ये अधिकार है कि वो सभी फैसले हमारे फैसले वही लें? ठीक ठीक। एक और गुरु जी, जैसे जमात है, जमात में मतलब कृष्णनाथ जी 12 के पंथ है और समुद्रनाथ जी 18 के मंथ है। हाँ। तो ये के कारण है मैं मतलब गिने चुने शायद एक दो साधु मुश्किल से कोत का शामिल किया जावा, चाहे 150-200 साधु जमात में बहुत कम संख्या में। और नंबर 2 मैं आपने बता दिया, जैसे बिमला माई जी से आई पंथ चले हैं, उसके बाद उनके शिष्य हैं कनकाई बुस्काई नाथ जी, लदाई नाथ जी पे काला पीर जी, और काला पीर जी के नरमाई, नरमाई के बाद मस्ताई नाथ जी यहाँ नंबर आ गए। लेकिन जहाँ पर भी जमात की आरती होती है तो मस्ताई नाथ जी तो शुरू होके और रणपत मानदाता के बाद काला पीर जी नाम लिया जावे। तो ये मतलब ये क्या सिस्टम है? तो मतलब जो बड़े हैं जो सीनियर हैं उनका नाम तो सबसे पीछे लिया जावा है, और जो बाद के साधु हुए हैं बाद में, जो स्थलभोर का डेरा जो बाद में हुआ कोत के नरमाई नाथ जी ने आबाद किया था वो, और उनका बाद में लिया जावा, उनका पहले लिया जावा। बिल्कुल मास्टर जी, मैं आपने बता दूं एक बात कि मतलब आप देखिए, मैं है ना पहले पीरी वगैरह में मामला ना तो मेरे को है ना सोशल मीडिया पे फेमस होना है ना, मैं और की तरह भाई साधु बने हैं, संन्यास लिया है, ये बाणा पे रहन तो धर्म कर्म के लिए, सत्य के लिए, समझ रहे हो आप? तो वो और किस चीज पे मैं और ये चेताना चाह रहा हूँ कि मतलब वो चीज तो दर्शाना चाह रहा हूँ आप कि कोर्ट पे जो उनका सम्मान होना चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए, उनका कहीं पे भी नहीं है, जमात में भी नहीं है। हाँ ये तो नहीं मैं बोल सकता कि भाई मतलब वो वहां पे कोर्ट के साधु को लेते नहीं है, पर आप एक बात बताइए, कोर्ट के साधु जो खत्म कर दिए, जिस तरह मेरे को वो त्याग वैराग के लिए बोला जा रहा था, उसी तरह और साधुओं को भी बोला गया होगा, ये तो दिखती बात है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मैं पहला साधु हूँ। और ज्यादा नाथ संप्रदाय के बारे में भी और ज्यादा भेक भगवान के बारे में भी कम समय संन्यास लेने का कारण इतना नॉलेज तो मेरे भी नहीं है, पर मैंने इतना बेरा है कि इतने समय मैंने जो देखा है ना, जो आपके साथ बीत ली उनका पता, हाँ उनका पता है। मैं है ना किसी की सुने सुनाई नहीं कह रहा, जो मेरे है ना मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से जो मेरे तो घटित हुई है ना मेरे साथ में, वो चीजें बोल रहा हूँ मैं, जो मैंने खुद मतलब उन चीजों का अनुभव है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक तो हृदय ने द्रवित हो गया कि भाई मतलब ऐसी चीजें हमने संन्यास किस चीज के लिए लिया। अगर आपको ये कर्म इतने इतने बड़े पदाधिकार लेने के बाद ऐसे ही कर्म करने थे आपने, तो क्या फायदा आपके संन्यास का? ठीक ये मैं ये नहीं है कि मतलब किसी को द्वेष में और उनकी नीचा दिखाने के लिए कर रहा हूँ, पर मैं उनकी चेतना को जागृत करना चाहता हूँ कि आप इतने इतने बड़े पदाधिकारों पे पीर हो, मैं तो मतलब आपकी चेतना कहाँ सोई हुई है कि आप ऐसा होने दे रहे हो? क्या दादा पीर नरमाई नाथ जी और दादा पीर मस्ताई नाथ जी ऐसे विचार रखते तो पागल पंथ बचता? हाँ वो तो नष्ट हो चुका है। आप बताते हो उनको स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी रूप बताते हो आप, हम आपके बातों का अनुसरण करते हुए उन बातों को दोहरा रहे हैं। क्या वो ऐसी चीजें करते तो आपका अधिकार नहीं है उन्होंने जो बचाव किया, आप भी उसी चीज का बचाव कर, आप स्वयं उसी चीज पे तुल रहे हो कि भाई हम उसने खत्म करें। यानी गुरुजी कहीं ना कहीं मतलब उनको लज्जा या शर्म या एक मतलब गिल्टी महसूस हो, वो अपने से ऊपर, नहीं देखिए के जो साधु हैं उनको अपने से ऊपर मानने में कहीं ना कहीं मैं, जैसे अभी पीर जताई नाथ जी महाराज बैठे हैं, हाँ। एक मिनट सुनो आप मेरे को, जैसे जमात आ गई कोथ में जताई नाथ जी आके बैठने के बाद, तो वहां पर यदि बालक नाथ जी आते तो आपने लगा है वो बैठ के नीचे, जैसे उनके बड़े हैं दादा है वो बैठ के उनको आदेश प्रणाम करते?
देखिए वही तो बातें हैं, मैं आपको वही बार बार जताना चाह रहा हूँ इन बातों के माध्यम से कि मतलब आप इस बात में तो है ना, मैं तो ये मतलब भक्त जगत है, ये जो भेक भगवान उनते हैं सब तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने हृदय में जाके देखिए जो आपने ये कर्म करा पीर जताई को, चलो ठीक है गुरु महाराज का मैं उस चीज में अब तक नहीं बोला, कोत की पीरी के लिए नहीं बोला मैं सिर्फ बोला कि आई पंथ को खत्म क्यों किया जा रहा है। जिस माई के नाम का आई पंथ के नाम का अरे उनका भी तो वहीं तो चले आई पंथ के, तो वो भी बता रहे हैं अपना अपने, तो क्या कारण रहेगा, और तो कोई कारण मेरे हिसाब तो बचता नहीं, वही बड़ापन का बचा है अब मतलब उनको झुकना स्वीकार नहीं है अकबर, ये मतलब इनका वजूद रहेगा तो तो जब तक इनका वजूद रहेगा कोतवाला को हमको झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है भगत। एक बात बताइए आप, वही बात है ना, वो आज आपको बताऊं, मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी कितनी बार मैं ये मेरे साथ घटना घट चुकी है कि मतलब मेरे को ऐसे ज्ञान देने आ जावा कि भाई मतलब बोर तय कोत है। अच्छा। तो ये बात मैं क्या बताऊं, अब मैं उसकी बोल भी नहीं सकता, क्योंकि फिर वही बात आ जाए साधु नहीं शील रहना जरूरी हो जाए, नहीं तो भावना तो वो इतनी हो क्या जाए। कहते हैं मतलब वो एक बार मतलब बताओ। वो कह रहे हैं कि उनने जो ज्ञान मिला है उनका खोट तो उनका नहीं है ना, जिनने ज्ञान दिया खोट तो उनका है। अब वो बोर वाले साधु ने जब ये ज्ञान दिया कि भाई बोर तक ओत है, तो अब अंदाजा लगा लो उनकी मानसिकता कैसी है, मतलब किस स्तर पर होगी, उन क्या विचार रख होंगे इस चीज के और बारे में। सबको सारे नाथ संप्रदाय में सारे साधु समाज में ये पता है कि भोर वालों के दादा कोथ जी हैं, कोथ में दादा जी हैं, भोर वाले के जो बिल, दादा बैठे हैं वो कोथ में बैठे हैं और बिल्कुल उनके पोते बैठे हैं स्थल भोर में। तो वो ऊपर ले उनकी जो शिकावा है, तो मतलब वो उनको गलत शिकावा है, लेकिन पता सारे साधु समाज को है कि बिल, स्थल भोर की बजाय आई पंथ का सिरमत्था कोथ है। बिल्कुल नाथ संप्रदाय के अतिरिक्त मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है जो साधु समाज जो मान लीजिए जिस इस बात का जिसको पता नहीं हो। साधु समाज के अतिरिक्त मतलब ऐसे भगत जगत भी हैं, ऐसी नगरियां भी हैं जिनको इस बात का पता है कि भाई बोर तो है ना, कोत नहीं, कोत तो बोर है, समझे आप। ठीक ये ठीक। सब न पता है, ऐसी कोई बात नहीं। गनखरा ने इस बात का तो धोखा है कि भाई मतलब वो जो कलंदर पीर वाली जो घटना घटी शेर पे बैठने वाली, वो सिर्फ बाबा मस्ताई नाजिया के बारे में बोल दे कि बोर थे वो आए थे लेकिन ये। वो सत्य वो है, पानीपत से हाँ बोरी साहब आए थे कलंदर वो, पीर हाँ कलंदर पीर आए थे जो वो आए थे वो। इस इसमें तो थोड़ा है जो मतलब रह जाओ फर्क है ना, तो गनखरे ये कह दो कि बाबा जी है ना गुरु गोरक्षनाथ जी थे वो सबरा रिवारी का घर में ऐसे ऐसे उन्होंने लीला अरे आप एक बार सोच के देखिए, अब तक पहले ना उनका नाम पीर मस्ताई नाजी कोत की आरती में बोला जावे है, ठीक है, पीर तो वहां से बन के चले हैं वो तो लीला थी, गुरु गोरक्ष रूप थे, वो बात सत्य है, गुरु गोरक्ष रूप थे, सत्य है वो, क्योंकि उन्होंने देख लिया था अपनी योग माया से क्या देखा उन्होंने कि एक पंथ खत्म होने वाला है। तो गुरु पीरों की तो योग प्रचार प्रसार के लिए तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने शिव ने भगवान सदाशिव ने आदिनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ जी अवतार लिया था जति रूप में अपना योग प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक ठीक। गुरु शब्द की मर्यादा बांधने के लिए। क्या आज ये योगेश्वर जितने भी बड़े महंत पीर हैं क्या उस गरिमा को रख पा रहे हैं? क्यों वो और की दौड़ में, और की दौड़ और की दौड़, अरे जितना मिल जाए उसमें सब्र ही नहीं है उनके, कितना ही मिल जाए, छोटे पद अधिकार मिले उन्हें, पहले तो वो साधु ही बने होंगे, उन्हें फिर रमत भी करी होगी, फिर उन्हें डेरे भी मिले होंगे, महंत पीर तो बादे में बने हैं, उनके वहां तक इतना लंबा सफर में आज तक उस आत्मा पर इतना संतोष नहीं हुआ कि इतना मिल गया आज काफी है, आज भी और की दौड़ और चाहिए। ठीक ठीक। अरे और एक और महाराज जी, एक और जैसे स्थल भोर के साधुओं के कोथ वाले दादाजी लगते हैं, और उसके बावजूद कोथ वाले जो उनके दादाजी हैं उनकी चिलम साफी बंद करने का अधिकार स्थल भोर के साधुओं पर कैसे है, मतलब उनकी लेमर चिलम साफी बंद करते हैं, जैसे असलाई नाथ जी का उदाहरण ऑफ कैमरा अपनी बात हुई थी, इसके बारे में बताओ। अपने बड़ों का तो देखिए एक बात बता देता हूँ आपको, साधु समाज को देख के ना आपका जीवन जो ग्रस्त है, ये जो ग्रस्त समाज है जो भी संसारिकता में जितने भी समाज आते हैं वो साधु समाज को देख के ही आगे बढ़ते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, पैरों का अनाथ करते हैं। पर आप उनको ये ऐसी दृष्टि देके मतलब ऐसी ध्रुवीय मतलब किस तरह बताऊं मैं आपको, ऐसी चेतना दोगे कि मतलब आप स्वयं उनको पास में बैठा रहे हो, उनको ज्ञान दे रहे हो कि मतलब वोर वाले साधु ऐसे हैं, कोत वाले ऐसे हैं, तो उनके घर में ऐसी घटना नहीं घटेंगी। आप अपने दादन है मतलब आप ये तो स्वीकार करना होगा, किसी भी रूप में स्वीकार कर लो कि कोत वाले आपके दादे हैं, थे, हैं और रहेंगे,
ठीक है, इसने आपको कभी भी झुठला नहीं सकते। हाँ हाँ। ठीक है, अगर धर्म और सत्य पे चलोगे, मेरे पास भाई गुंडे और गन वाले हथियार वाले वो तो आदमी है नहीं, ना मेरा दर राजनीति की शक्ति है कि भाई मैं उनकी वो कर दूं। पर सत्य सत्य रहोगा भगत, आज मेरे ते दबा देंगे, दूसरा दूसरे उससे भी अग्नि तेज लेकिन रूप में आओगा। सत्य नहीं दबेगा। हाँ सत्य मतलब एक बार दबाया जा सके, उसका समय थोड़ा टाइम ज्यादा लग सके, पर आओगा सच्चाई, जीत उससे की होगी ऊपर हमेशा। तैरेगा। हाँ, हमेशा जीत उससे की होगी। तो ये तो उनने भी सोचना चाहिए। मैं उन नहीं, खास करके उस भेग भगवान तो और अपील करूं जो बहुत अलग साधु हैं, क्या उन्हें ये उचित लगे ऐसा करना, क्या उन पर भी इससे तरिया दबाव है। हम्म। ये तो असलाई वाली और सोच, घटना हाँ बताओ। असलाई नाजी की बात घटना आपको बता दूं। एक बार मेरा ऐसा हुआ कि मैं अपने चीरा गुरु महाराज दीपक नाथ जी के पास था, बिचपड़ी नगरी। हम्म। एक साधु थे जो थे, मतलब इसके क्या नाम थे, मूर्थल के साधु थे, योगी रामनाथ जी। भेक भगवान में रामनाथ टुंडा नाम से जाने थे, राम सिंह नाथ टुंडा। मतलब हाथ में हाथ दिक्कत, उनका ना अपंग है। हाँ अपंग हो रहा था, वो मतलब आड़त तक काम नहीं कर रहा था भाई वो तो। ठीक बाबा ठीक। जी से आते हैं, नवनाथ की पूजा, वैसे अच्छे सेवादार साधु थे। पर जो उन घटना बताई ना उस टाइम फिर भी मन वही बात है कि मतलब एक दूसरे के प्रति साधु का भी विचार ठीक नहीं है। हम्म। यही है कि वो उसका है, वो उसका है, ये राम के है, वो फलाने के नहीं है, धकड़े के। हम्म। मतलब समान भाव था एक साधु ने, ये जो हमारा नियम सुना ना कि भाई साधु तो मिले, साधु तो मतलब करे ज्ञान की बात, वो बातें नहीं रह रही हैं भाई। अच्छा अच्छा। आज तो बस तेरा मेरी रह गया, हर एक साधु समाज में भी वही बात होगी। हम्म। तो रामनाथ जी हैं जो उनसे मुलाकात हुई, एक मैं नवानाथ की ड्यूटी पे था, सेवा में था, गुरु महाराज ने छोड़ रखा था, वो आ जाए वहां पे, वो कई दिन से बाहर थे। तो भेग भगवान ज्वालामाई जागरण भक्त ज्यादातर कहाँ है, नवरात्र का वास में, सारा भेग भगवान महंतवीर सारे इकट्ठे हो देवता वहां पे वो उस समय। तो वो वहां पे आए थे असलाई नाथ जी और तीन साधु और उनका साधु में, उनका कोई कर्म हो भी से साधु न ट्रेन पे भगा दें या मतलब उसको मारे पीटे या उसके पैसे वगैरह छीन ले हुए। कौन को घटना हो जाए। हाँ कोई जो भी घटना हुई वह मतलब उन्हें तो पता चला, मैं तो उस समय तो था नहीं मौके पे तो उनके पास में। हाँ। तो रामनाथ जी बोले मेरे थी एक भाई दो खबर है, एक अच्छी एक बुरी, आप बताओ कौन सी सुनना चाहोगे। फिर बाद में बोले बोला है तो दोनों अच्छी। हाँ। तो आप उनकी मानसिकता देखना, उन्हें दो बात बताई है, जो दो खबरें थी वो इस तरह थी। एक तो योगी संध्यानाथ जी जो मेरे चीरे के गुरु हैं, उनके चोटी के और चीरे के गुरु शिष्य हैं दोनों, मतलब पूर्ण रूप तो शिष्य उनने के हैं वो। उनको वहां पे ज्वालामाई में मतलब पुजारी का पद मिला था, वो अच्छी बात उन्होंने खुशखबरी मानी। तो असलाई नाथ जी को फिर बाद में एक दुखद घटना बताकर अच्छी घटना वो बताई कि उनको भेक भगवान ने 12 पत्र भी बाहर बताया और जलम में छापी बंद कर दी गई है उनकी। तो ये आप मानसिकता देख लो भेक भगवान की, एक भाई एक के प्रति इतना प्रेम, एक के प्रति इतना दवेश। तो गुरु जी चे उनके साथ दो तीन साधु और थे, उनका मैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन सलाई नाथ जी 12 हाँ पत्थर वही बाहर हो बात गए। मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुनिए। मैंने जो पता चला कि मतलब मैंने तो वही बात है कि उस समय साक्षी तो था नहीं किसी भी चीज का, उनने तो पता चला इस चीज का। उन तीनों साधु थे, कोई भी मतलब सजा वगैरह का मैंने तो किसी से सुना नहीं है कि भाई उनकी वो कराया गया है। पर असलाई नाथ जी ऐसा क्यों चुने गए कि भाई मतलब क्या पूर्ण रूप से अकेले ने उनने कर दिया था। अकेला तो इंसान मेरे से हमारे ट्रेन में तो ठाके इंसान ने चलती में तो नहीं फेंक सकता भाई यार, फेंकेगा तो क्यों क्यों घटना घटेगी, मरेगा वो, नहीं तो चोट तो पक्की लग गएगी। और चार तो चारे हुए हैं वो, एक एक भोग लगे, दो टांगा लग जाए तो हाथ भगा दें क्यों करे भी। पे यानी कि गुरु जी मानना तो उस टाइम का सलाई नाथ जी के साथ यो जो सलूक हो या मतलब उनके चिलम साफी बंद और 12 पत्थर बाहर करे, क्योंकि वो कोत के साधु थे इसलिए किया है। इस बात का अंदाजा आप है ना इस तरह लगा लो कि मतलब मैंने एक दो योगेश्वर थे जो अपने, मैं नाम भी ले दूंगा उनका, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, मैं डरता भी नहीं किसी से, मैं डरू ईश्वर थे, मेरे तो कोई गलत कार्य नहीं हो जाए, उसकी नजर हम नहीं झुकना पड़ जाए होना, बस बिल्कुल खत्म होना चाहिए था। एक देखिए आप कि कहीं भी देखे ना कि मतलब परिवार में जिस भी सदस्य के मतलब बागडोर हाथ में है, अगर वो बागडोर सही है, मजबूत है, उनका समर्पण पूरे परिवार का सही है, तो उनके अंदर है ना तू में नहीं होगी कि इसने यो नुकसान कर दिया और इसने यो फायदा कर दिया। समझो आप, अगर जो उनकी मनमुटाव छोटा एक भी एक इंसान का भी मनमुटाव है, तो वो है ना उस चीज में गृहस्थी में आप देख लेना, वो मतलब जल्दी ही न्यारे न्यारे खंड जाओगे, एक साथ में रह ही नहीं सकते। यही नियम साधुओं पर लागू होता है। हर एक देखिए इंसान तो है ना, साधु कौन सा इंसान है, गृहस्थी तो साधु बने हैं।
ठीक ठीक। इंसानियत आखिर में तो रुके तो कोई एक नाता है, बस कर्म है इतना बड़ छोट का कि भाई मतलब अब इज्जत फालतू देश को बाना के वो बीमारी नहीं है इंसान की, तो कर्म की है। हाँ वो तो ये योग जो ईश्वर की माया है ना, जो उसका स्वरूप है उसकी है ये तो सारी सौदा। हाँ पूजा ला लो, जो भी आप पैरा का नाथ करो का आदेश प्रणाम बोलो, सब कुछ बाणा ही ना तो है। हाँ 10 दिन पहले जब मैंने बाणा नहीं पहरा तो कौन जाना था। हाँ सुखी राम राम में भी मन माने चाल ना ससुरा न्यू कह दे मैं, ठीक बताओ ठीक। उसका क्या कर ले। हाँ हाँ। तो कदर तो इस चीज की, आप इसने पहन कर इससे की कदर नहीं करे तो फिर क्या जीवन है वो। एक और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस तरह से मतलब कोर्ट के सभी समस्त साधुओं को एकत्रित करके इस विषय पर चर्चा करके आपसी मन मुटाव द्वेष या इस तरह से अस्त्र बोर के जो साधु कोर्ट के साधुओं को के साथ जो इस तरह के आपने बताया है, अब मतलब उनके साधुओं को धीरे धीरे तोड़ करके उनके पीछे जो आई लगता है, जैसे परजाई का राजेश नाथ बना दिया या रेवाई का मोहन नाथ बनाने की जो वो हाँ प्रक्रिया जो उनकी चल रही थी, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाया जाए या कहीं ना कहीं इस जो युग में ये षड्यंत्र जो चल रहा है कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करके और कोर्ट के साधुओं को एकत्रित होकर के कोई ना कोई बढ़िया कदम उठाना चाहिए। देखिए मास्टर जी है ना, वो ये जो बात रखी गई है ना, मैं ये पहले भी अगर जग पीरी का कोई मामला होता है या गुरु महाराज का कोई पक्ष लेना होता ना, तो मैं पहले ही जिस तरह और गुरु भाई सामने आए थे उनके सामने आ जाता, मैं मीडिया के सामने आ जाता, पर बात वो नहीं थी। मैं तो आपने सब बहुत अच्छा सवाल कराए हो जुगर मालिक, मैं उन तक ये सवाल उन तक करना चाहूँ, क्या मैं कोत का पहला ऐसा साधु हूँ जो जिसमें इन चीजों का पता चला है। पहले भी सबको पता है जी। सबने पता है। एक चिलम साफी का मतलब चिलम सा उन ना मेरे तो है ये चीजें मेरे तो स्वयं बोली है, उन साधुआ के नाम पे बता दूंगा, वैसे से झूठ भी बोल दो उस चीज के बारे में नहीं बोला है हमने। अब हम बोल देंगे तुम्हारी चिलम साफी बन जाएगी। हाँ सीधी बात है बाबा जी, आपका आपने की फिर हमारे तो चिलम साफी बंद हो जाएगी। आ रहा है आप चिलम साफी का बनता है नाम कट रखते हैं, अब आप अपने अधिकार पर नहीं खड़े हो सकते। अरे जिसका नाम का मांग खा रहे हो आप, वैसे उड़े पूजा लेनी हो उड़े तो नहीं कह दो दादा काला पीर के पोते चले यहाँ हाँ है, जब न्यू कौन कंधे मार दोगी यहाँ हमारा खून का पानी हो लिया, हमारा के में बस का ही नहीं रहा, हमारा वजन ही नहीं जब न्यू को। अब हम तो फिर खा करो डैडी कर का बने, क्यों ढोंग कर रहे हो। ठीक ठीक। कोत कोत का अब इतिहास है भगत है, हाँ हाँ कलाई नाजियां हैं दादा सुरजाई नाजियां थी, इतिहास है। हर एक बात मैं आपके माध्यम से एक और उन थी भी बता दूं, चेतन भी कर दूं थी। हाँ आप जो मेहनत भी रहे थे कहूँ मैं उस समाज से कहूँ कि हर एक है ना, हर एक इंसान की तीसरी पीढ़ी बदलती है। हाँ हाँ और आप है ना गौर करें उस चीज पर, कोत की भी तीसरी पीढ़ी है। हाँ ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सबका वजन खत्म हुआ है। ठीक ठीक। तो आपने मैं सिर्फ एक ऐसे ही कहना चाहूँ कि मर्यादा में रहिए ना। जिस दिन पे मैं तो आपकी चेतन करना चाहूंगी उस बात पे, मैं आपके आदेशानुसार जब आप न्यू कह लोगे नहीं का नाम हमने तरह तो कोई वो नहीं, हमने तरह तो कोई मतलब नहीं यार नाम हम तेरी इन बातों पर कोई विश्वास मान दे तू झूठ बोल रहा है तो मैं उस चीज ने साबित भी कर दूंगा। और उस साबित करने खातिर छोटी ये बात आपने चेतन करवा दूं अगर भाई राजेश नाथ प्रजाई नाथ जो राजेश नाथ बनाया है उसने ऐसी थोड़ी लीला आपकी दिखा भी दी थी, और बड़े बड़े चेहरे भी हैं इसे जिनकी हुए सबूत है। प्रजाई नाथ ने सब पूरा बेक जाना है, पूरा भगत जगत भी जाना है कैसे कैसे साधु आके जो जमात में भी है और सारे मैया के साथ में फोटो वीडियो कह रही है। ठीक ठीक। तो उसका अनुमान अनुमान लगा लीजिए आप एक बार कि भाई मतलब जिसके पास माया है अच्छी पूजा चढ़ाने के लिए उनका तो ऐसा पद कि वो गंदे कर्म करके भी उनके साथ घूम रहे हैं, उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा। और कुछ ऐसे साधु हैं जो जिक्र वाले छोटे मोटे कोर्ट में भी हट तोड़ के घेर दिए जाए वीडियो बोल दे। हाँ तो आप इस बात का अंदाजा लगाओ ना। मैं तो इस समाज से जागरूक करना चाहूँ भाई, साधु और स्वाधु में फर्क करना सीखो। आप कहना एक धोखा माना साधु आप तो आपका भी लागेगा उस चीज का। आपने विचार करो ये बतेरे यहीं से वीडियो बनाओ बोले बाबा सुना मंत्र, जब मंत्र अरे अनपढ़ हो तो मंत्र ना पढ़ना था तो गुरु महाराज कहते बाबू में रट ले, वैसे जरूरी है वो झूठा है। ठीक ठीक। वो कर्म तो पहचानो भगत उसने। एक और गुरु जी एक टाइम तो वो था पीर सुरजाई नाथ जी हाथी पे चढ़ के मतलब की सवारी करया करते जो निकलिया करते 8 मान के पीरा में। और जैसे उमेश नाथ जी एक वीडियो में उन तीनों कहीं मतलब कोत वाले हैं ना, वो तो सारे के सारे पंथों के मतलब दादा हैं। और बाद में उमेश नाथ जी हैं जो दादा गुरु नंदाई नाथ जी आगे हाथ की तरफ ये करके एक बार मतलब बीच में जितने रहे हैं वो नंगदार ही रहे हैं, वही नंग भी बोल रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी ने माया प्रकटाई अपनी। दर्शन वीर लेकर पावे जो 30 रूप है
गुरु गोरक्षनाथ जी उसके बिरले ही दर्शन कर पावे। तो घेरा ना दोनों की गोलाई देखो आप, वो माया है। हाँ सब भजन तो सब करें, कोई भजन तो नहीं है, ये बात नहीं है कि वो भजन नहीं करते, पर भजन करती कराए वो माया का चक्कर थी। हाँ वो माया ध्यान दे, माया का चक्कर में, वो माया का चक्कर के ये जो आप 84 लाख योनिया का जो अपन अनुसरण करा ना कि भाई इतने जन्माओं में पाना, वो ये चक्कर है। उस चक्कर में पड़ दे भगत ना तो ज्योतिष रूप का लगड़ सकता ना वापिस लगड़ और सकता। जो उससे फिर तो उसने वो चक्कर 84 का काट के फेरा, जब दोबारा तो मानस योनि में होगा ना, जब वो उसने दोबारा तो उसका उद्धार उसका वो भी उसके कर्मा के अनुसार है। आगे भी वो कर्म कैसे करे, वही कर्म पकड़ लिए तो फिर 84 में है। और जो ज्योति स्वरूप के दर्शन कर जाएगा आपका और ज्योति गुरु हो जी गया। जो उस घेरा न पार करते हैं वो परमेश्वर रूप हो गए ना, आत्मा ही परमात्मा क्यों कहा गया, इन तो कहा गया जो आत्मा। देखिए ब्रह्म ने बाहर ढूंढने की कोशिश करें, ब्रह्म है अंदर। ब्रह्म कब तक है, अपनी चेतना अपनी ये धड़कन जब तक चलती है ना, ब्रह्म हमारे अंदर बैठा है, वो वो आत्मा ही ब्रह्म है। मिरग वाली बात बने दी। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरा क्या है जिस तरह आप लगाओ अंदाजा, मैं बता रहा ना जो माया का घेरा अकबर लगे जहाँ अगला गए। ठीक ठीक हैं? एक और गुरु जी मैं आपने पूछना चाहूंगा। अब जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले आपने बोलिया कि भाई मतलब कुछ साधु नु कहते हैं अब हमारी चिलम साफी बंद हो जाएगी, ये इस बात नहीं बोलते। तो उनकी आपने ये नहीं पूछा कि भाई तारी चिलम साफी स्थल बोर वाले बंद करनी है कौन है, आप उससे अलग उनका अलग रहने लग जो उनका उनके पास बैठना उनका त्याग नहीं कर दो, नहीं त्याग कर दो उनका। देखिए इस बात पे मैंने उनकी एक नहीं कम से कम 2 3 4 साधुओं के साथ पूरी बहस हुई है कि आ जाओगे सच्चाई बताऊं, क्योंकि मेरा वो कर्म था भी नहीं, फिर भी मैंने वो करना पड़ा। भाई गुस्सा हो गई, गुस्सा होने की बात है, सीधी बात है, दिखती बात है, जिसका नाम का आप मांग खा रहे हो, आप संदक दिखा है, एक सिलम सापी कर रहे हैं। वो मेरे तो बड़े योगेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो जन्म हुआ है भगत है। 2 3 दिन हुए हैं साधु हिसाब से, तो 2 3 वर्ष ने साधु हिसाब में 2 3 दिन बताऊंगे, साल नहीं बताऊंगे। ठीक 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 है, मेरा तो जन्म हुआ है भगत। वो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े योगेश्वर है, वो अपना अपना भजन ही बतावे हैं, तो कहाँ गया वो उस समय भजन उनका। ठीक ठीक एक और गुरु जी एक साधु थे, नाम तो मेरे ध्यान में नहीं, आपने साला डायरी जो आपके हाँ साथ मुलाकात हुई वो ये कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मतलब कोथ वाले या डेरों के संबंध में जो कुछ बड़ी बात कही थी जो उस दिन आपने सबसे ज्यादा पीड़ा हुई वो उसके बारे में और बताओ। देखिए मैं आपको साला डेयरी में गया, तो वहाँ जो बाबा जी हैं पालनाथ जी, हाँ हाँ उनके वो शिष्य हैं, ये मेरे को नहीं पता उनका नाम क्या है, हाँ पर मैं उनकी पहचान लूंगा जरूर। मैं जिनके साथ गया था वैसे तो मैं जाया नहीं करता कहीं पे भी वक्त, ना तो मैं कोई भंडारा करा करता, कारण है उसका। ठीक है, और ना मैं किसी साधु तो मिलन वगैरह का के लिए जाकर, क्यों, कारण ये है कि वो मतलब उनकी और मेरी मानसिकता है ना जो घनी विपरीत है, थोड़ी बहुत नहीं घनी विपरीत है। ठीक है वह चीज है, वह देखे हैं साधु ने इन भावनाते हैं, मैं देखूं समान भाव होते हैं, ये बहुत अंतर हो जाएगा भगत। वह आए साधु ने न्यू बता देंगे उड़े बैठ जा तेरी चाह उड़ा होगी, मेरा वो कर्म कौन है, मैं तो हृदय से लगा कर बराबर में बैठाऊंगा, मन माना अपना अगला लोग बैठा दूं उसने। मन मतलब नहीं है गिरी है की है, इन भावना रखा है बिल्कुल रखे हैं। कारण इसका मैं बता दूं आपने क्या हुआ, एक बार मैं साला डेयरी चला जाऊं, उससे पहले मैं 2 बार जा लिया था वहां, वो गया था दूसरा हिसाब से। पर उस बार में एक स्थलपुर के साधु जो चांदनाथ जी के महंत पीर चांदनाथ जी शिष्य थे, योगी अरविंद नाथ जी, उन्हीं के साथ में गया था मैं कपूरी की बाड़ी, उन्हीं के साथ में गया मैं पेवा, जो क्या नाम इनका बापू शेरनाथ जी का है, हाँ अरे उन्हीं के साथ में गया हुआ साला डेयरी। तो एक योगीराजन सोनूनाथ अड़ा केडी चौपटर में, जो इनके मतलब शेरनाथ जी के पोते चले हैं शायद, उनकी शिष्य हैं, तो वो भी साथ थे, उनका आपस में मित्रता थी। तो वो मामून के साथ में चला डेयरी जाऊँ उड़ता आ जाऊँ। तो जो योगी अरविंद नाथ जी थे उनने मेरा पहला बेरा था, क्योंकि भाई वक्त मेरे ना जो पुश्तैनी मतलब अपने जो संन्यास लेने से पहले पारिवारिक जमीन थी ना वो प्रॉपर्टी थी मेरे नाम, और उसमें मेरी इच्छा थी मैं गौशाला बना। तो वो बात मैंने वो जो अच्छे साधु मान गए जो अरविंद नाथ जी थे उनके सामने वो बात रखी। अरविंद नाथ जी ने वो बात उन साधुओं के समक्ष रख दिया कि बाबा जी ऐसे ऐसे करने चाह रहे हैं। तो उन साधु ने क्या कहा, जो पालनाथ जी के शिष्य थे वो सीधा पड़दा ही नहीं बोले बना लो कि माँ बाबा रहना बुराड़ा ने। अच्छा अच्छा तो आप सोचिए उनकी मानसिकता मतलब कितने मतलब नीचे जितने सतर की है बना जो उनकी, मतलब हाँ वो कितनी अपन नीचे की। बैठेंगे भोर वाले। हाँ
उनकी कितनी मतलब सोचिए आप, मानसिकता कितनी नीची है। अरे आप साल हटारी है, एक बार जाके देखो, डेरा देखो, मंदिर देखो, वो आप वो देखोगे ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ हाँ किसी भी चीज का कोई भी घाटा नहीं है, हाँ हाँ। फिर भी उनका मुंह, फिर भी उन्हें दूसरे के चाहिए। अरे मैं आप आपने ये सोचना था चाहिए था कि योगीराज आप ठीक कर रहे हो, आज है ना दूसरे की चीज में तो मिलावट नहीं को देता, तो आप तो दान में अपनी चीज दे रहे हो। हम्म। उन्हें हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि मेरा हौसला घटा और दिया। अगर भाई मैं क्या फायदा है इसी जगह दान करेगा जब इनने खा हुए यार ठानी है, तो मैं अपने हाथ तो वो भोग कर लूं। हम्म। उस दान का भी फायदा ही नहीं, जब वो दान नहीं, करेगा दान नहीं इससे रहता। अच्छा तो अपने गांव के लिए कर ले, नहीं अपने जन्मभूमि के लिए कर ले। वो फिर वही बात है, जन्मभूमि के लिए भी तो कैसे करे, जन्मभूमि में फिर उसे ठगाओगे, आना तो उन्हें न है, हम्म वो समझ सीधी बात को हो तो वो बात। फिर उसका फायदा क्या, वो दान क्यों है फिर, वो हम्म ठगे का हाथ लगे तो दान क्यों है, वो मैंने क्या बताओ आप। हम्म वो दान फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी बजाय अब मैंने क्या सोच लिया, जहां भी आवश्यकता दिखे है, जिस तरह की मैंने वो बिस्पड़िया देखा हो, पानी की व्यवस्था था आपने देखा भी होगा उधर, हम्म वो कर दिया। पहले एक कमरे की व्यवस्था की सोची थी, मैंने अपना नाम भी नहीं जानता ना, मैं अपना कोई नाम करवाना चाहता उड़े ना, मैं लिखवाया करता कितने भी जो जितना भी छुटा है ना, उड़े मैं अपना नाम भी नहीं जानता। हम्म। अपने आत्मा तो इस अपने रहते ना एक बार साक्षी मान के सर भी इतना एक हूँ कि वो जन्मदाता का जन्म जननी का था, उनने का नाम तो अपने उसमें स्वीकार करते रही हो। ठीक ठीक। मेरा तो ये है। और गुरुजी एक और मेरा कड़वा ही सवाल है। हाँ बिल्कुल। अनुमानित हो तो ऐसे कितने के डेरे होंगे कोच के जिनमें स्थल भोर के या अन्य और साधु बैठे हैं, जो जहाँ पर कोच के साधु तो इधर उधर मतलब पेट गुजारा कर रहे हैं और उन डेरों पर कब्जे हो रहे हैं, और वहां पर स्थल भोर के साधु बैठे हैं और कोच के साधुओं को घुसने तक भी नहीं देते। देखिए भगत, मैं आपकी इस बात पर एक बात बता दूं कि इन्होंने ना दो नीतियां बनाई। हम्म एक अंग्रेजा वाली फूट डालो राज करो, हम्म एक नीति अपनाई जो जम्मू कश्मीर में अपने कश्मीरी पंडिता के साथ में आता, वो हम्म अपनी संख्या बढ़ाओ, हम्म दबाव बनाओ, फूट डालो राज करो, मतलब कोत कोत के साथ हम आपस में विवाद कर देना, वो हम्म आपस में फोटम फुड़ाओ लेना। हम्म। और इनकी मुसलमानी ताकत वो जो कर मान इनकी लेती जैसे, फूट का फायदा उठाना। उनकी फायदा वो संख्या भी तो ज्यादा है ना, हम्म उनके दो चार साधु आके उसमें उनका समझौता भी करवा देंगे और एक दूसरे न अलग कर देंगे और उन दोनों मानो हाथ बाहर कर देंगे। हम्म साधु फिर उनका बैठो सकिम में करो, फिर मारे से मूर्ख हैं, 350 360 तो ऊपर डेरे हैं, साधु 200 250 फिर भी दूसरे भरना पड़ते हैं। और ऐसी ऐसी चिलम साफी का डरता है। चलम साहब भी गए, थोड़े दिन रुके रहो, नहीं चल रहा तो लघु संख्या नहीं बंद होगी ये। पेशाब हाँ करना भाई, बंद कराओ। करो हो जाएगा, डर मत, अपना अधिकार पर नहीं खड़े होगे तो और क्या होगा। हम्म। अगर जय आज तक है जो कोत के साथ हुआ मैं ये गड़बड़ी आई है जो ये नहीं होती, दादा ससुर जाई तो पहले कौन करेगा किसी ने, वो ध्यान नहीं है, सात पीढ़ी भी एक भगवान के, हम्म। वो सात पीढ़ी याद है भी एक भगवान है, सारा तो नया नहीं है। मराना वाली। हाँ सारा का तो नहीं ध्यान है, जो पुराने साधु उनने तो ध्यान है, वो सात पीढ़ी हम्म। है, तो उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। कि उनने न्यू नहीं लगा को बता कि किसी पे कर पाओगे तो तारी सुतरी इज्जत वो होगी फिर, ठीक ठीक। भूलना चाहिए उनने उन चीज जाती। हाँ हाँ। कोत के साथ दुआ कर्म भूलना चाहिए क्या उनने। हम्म। आज तक जिसने भी कदे भी कोती नीचा दिखाना चाहा है, सदा नीचा आप दिख के गया है, हम्म। माथा टेक के आड़े है, जो से अहंकार जिसने मुंह पर उठाया ने, उनने सर झुकाया आड़े। एक और जी को तो जैसे गोपी चंद भरतरी जी जैसे जोगीवाड़ा तालाब में काफी टाइम तक उन्होंने भी तपस्या की, और उसके बाद जैसे मुगल सल्तनत के बादशाह रहे हैं जिनका घमंड था, अकबर बादशाह जी, जिन्होंने मतलब वहां आकर के फिर वो जो दद्दा इनाजियों की समाध है उसका निर्माण मुगल काल में उन्होंने ही करवाया, फिर उनकी श्रद्धा अनुसार। बिल्कुल तो भगत कोच देख, का तो जो अस्तित्व बहुत प्राचीन है। बिल्कुल सत्य बात है भगत। कई बार आप उदाहरण देवाना भाई सोनीपत जिले का, हम्म धरती का, हम्म धरती का कई जगह आपने देखा होगा कि दे धरती हो जहाँ पे पुल वगैरह नहीं उठते, कई जगह ऐसे हैं कि भी पुल वगैरह संस्कार करवाए हैं, वहाँ गढ़ गंगा जाके पुल गिर का हुआ है, हम्म चीजें है ना ये। तो हम्म कुरुक्षेत्र का भी अपना इतिहास है, कोत का भी अपना इतिहास है, ये हम्म तपोभूमि है भगत, हम्म। समझे आप। ये तपोवन नाम सुना कभी आप, पहाड़ में जाओगे देवभूमि में, हम्म। तपोवन का नाम तो अलग जगह बोली जावे, ठीक ठीक। वहां पे जाके आप देखोगे ना, आपके मानसिक रूप तक शारीरिक रूप तक आप में है ना अलग परिवर्तन हो जाओगा ऑटोमेटिक। ठीक ठीक। काम, क्रोध, मतलब मोह, ये चीजें आप ऑटोमेटिक उस स्थान पर जाने के बाद आप कहना विपरीत दिशा में चले जाओगे। ठीक ठीक ठीक।
तो वो चीजें कोत नगरी ने दाम कमा, तो उसमें कोई संशय नहीं, कोई गलत नहीं। अच्छा गुरु जी, लास्ट में वो संदेश दो जो मतलब कोत से के जितने भी साधु हैं, आई पंथी साधु हैं, वो एकत्रित हों। वो किसी न कहीं ना कहीं किसी मंच पर एकत्रित होकर के ये जो सारा सौदा उलझा पड़ा है, जो गोरक्ष की माया है, मतलब उलझा पड़ा, जो गोरख धंधा हो रहा है, जो ये सारा सुलझ जाए। और उन साधुओं तय मतलब कि कुछ संदेश या अपील मतलब या करना अपना चाहोगे? परिवार तने जो बड़े हैं छोटे हैं, उन हाथ जोड़ कर अपील लगे, उनके श्री चरण हम कोटि नमन है, अपना परिवार ने बचाने की कोशिश करो। क्या मतलब आप सकते एक बार आत्मा तक, अपनी आत्मा तक अपना अंदर झाँक के देखो कि मतलब के मतलब ये जो हो रहा है सही हो रहा है। हाँ। आपने जो मतलब आप जो ये गलत होने दे रहे हो कि आप सही कर रहे हो, या तो फिर आप पोत का बाना तार दीजिए, हम्म। दर्शन तार दीजिए, मैं तो सीधा कह रहा हूँ बात। ठीक ठीक। या फिर आप अपनी उस मर्यादा पर खड़े रहो जो मर्यादा आपने ली है। हम्म। साधु ने मरने का डर नहीं होता, तो हम्म। चिलम सापी का क्यों है? हम्म। मृत्यु का भय नहीं तो चिलम सापी का बड़ा भय। हम्म। मैं तो मानता नहीं इंसानियत आप में। ठीक। अगर ये चीजें हैं, मैं तो उन हाथ जोड़ कर अपील करूँ अगे भाई, मतलब आप एक एक बार एक साथ होइए। हम्म। आप स्वयं इन जो, बातों पे विचार हाँ करो। विचार 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 नहीं, मतलब अपना है ना जो भी मनमुटाव एक दूसरे के प्रति, आप पहले तो अपना भी मनमुटाव निकालो, हम्म। फिर आप है ना एक बार विचार करो कि भाई क्या सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम्म। आपने क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या आपका कोई मेहनत आपका भी होना चाहिए, हम्म। ज्यादा आपका मतलब जिस तरह मतलब आपने एक बात बताओ, अधिकार ही नहीं होगा तो आप किस के कहे इसको, हम्म। अधिकार सब उन पे है। ठीक ठीक। वो तो बड़े बड़े सोचा ना जो करे एक शब्द में ला दे हैं कि भाई ना ये बदल दिया तो कह दिया तो ये बदल दिया, तो उन्हीं की बड़ी इच्छा होगी भाई वो बदल दिया तो बदल दिया। पर वो काम है जो अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलेंगे तो छीनने पड़ेंगे। देखिए मैं तो उनका अपील कर सकूं, मैं इतना भी कहूंगा जो कर मान लिया अगर वो सहयोग नहीं कर सकते तो इतना कर सको, अपना योगी राज ने एक, मैं उनने का परिवार का उनकी संतान ने हूँ, तो हम्म। अपना हाथ न खड़ा खोद कर जिंदगी जीवित समाधि मेरी लगा दो, क्योंकि मेरा हम्म। भी तो कौन देखा जाओ ये, और ना मेरा हम्म। भी सत्य पे कहे बिना रुका जाओ, मैं तो नहीं रुक सकता। अच्छा महाराज जी, ये वीडियो देख के बहुत से साधु होंगे जो कोत के हैं, वो उसके वो आपका पक्ष में है कि यदि खड़े हों आपका सहयोग करें और साथ देवें, एकत्रित हों, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी फिर आप? देखिए मैं पहले तो उनसे हाथ जोड़ के विनती भी करूं, और जो कर मान ले वो मेरे साथ देवे, हाँ। अपना अधिकार मांगे, अपना अधिकार पर खड़े हुए। हाँ। दूसरी चीज सबसे पहले ये कहूंगा कि जो मन मुटाव मेरे प्रति एक भाई सुकराई का, सुकराई नाथ जिया का चेला है, हाँ। शिष्य है, तो मतलब ये मन मुटाव पहले दूर करना होगा। दूसरी बार ये बात है कि मतलब उन्हें विचार करना पड़ा होगा कि बाबा जी जो योगीराज जो भी कह रहे हैं कि वो सत्य है या सत्य है। हाँ। अगर सत्य है तो उन्हें सहयोग करना क्यों नहीं चाहिए भाई? हाँ। हाँ। मैं उनका अलग थोड़ी नहीं हूँ, मैं भी उनकी संतान ने स्वरूप तो हूँ। आप नंदाई तो नाथ जी के हाँ पोते पोते चले। चेले हैं, हाँ। तो उनमें कोई मेरा ताऊ गुरु है, कोई चाचा गुरु है, कोई भाई है, क्योंकि मैं गुरु भाई, गुरु भाई तो नाथ संप्रदाय के ये भेक भगवान में जुड़ के वैसे ही हो जाए, हाँ। हाँ। सभी हो जाए। हम्म। तो ना तो फिर उनने ये तो सोचना चाहिए कि भाई अपने परिवार का तरह ये बोल रहे थे तो आपने लग गए तो आपने भी सही हो करना चाहिए। ठीक ठीक। नहीं, हाँ हाँ। तो जो जिनका मन मुटाव है, जिनका भीतर में किसी भी बात का हो, अगर हाँ। आमने सामने होंगे आपने एक दूसरे की बात करेंगे तबे तो दूर होगा वो। ठीक ठीक। नहीं मेरी है ना लड़ाई पीरी के लिए नहीं और किसी चीज के लिए, मेरे तो लिए है ना आई पंथ, आई और माई। हम्म। जय आई है तो कोथ नगरी है, जो कर मान ले आई पंथ है तो कोथ नगरी है भाई, वक्त सीधी बात है, दादा की बसाई और जब वही नहीं रहोगा तो फिर कोथ नगरी की तरह होंगी, ठीक ठीक। रह जाऊंगी। और गुरु जी धीरे धीरे यदि आई खत्म हो गया तो कोत में भी जो पीर का पद है उस पर भी वो साधु बैठेगा जिसके नाम के पीछे आई नहीं लगता ये तो आने वाले देखिए समय एक में। बात बताओ ना, फिर तो कोई बैठता रहो, जब आई जिसके पास से ना रहे वो वही रहो ही नहीं के तो फिर कोई बैठो। हाँ हाँ। रही बात के है बात, गुरु महाराज क्यों नहीं बोले यार, आज भी क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो तो उनका वो मैटर वो जाना भाई वगैरह ना, तो मैंने न्यूबेरा के दबाव था के कारण था के उनकी अच्छी गतिविधि का उन बेरा के अच्छी गतिविधि का इन उनका बेरा, हाँ। मन हाँ। नहीं बेरा इस चीज का। ठीक पर ठीक। मन ने इतना बेरा है जो सत्य है वो इनने तो ज्ञान लिया और इनने का ज्ञान इनने का दूर कहने लाग रहा हूँ। ठीक ठीक। इनने तो जो भी है साधु समाज के बड़े बड़े महंत हैं उनने तो लिया है जो ज्ञान मन है। हाँ हाँ। बेका इल्ला बताने वाले हुए हैं, त्याग विराग का मतलब हुआ बताने वाले, आप ही बता दो त्याग विराग का कुछ सीधा सीधा जो साधु की सेवा में रह रहा होगा ना वही तो बता सके उन चीजा ने, हाँ। ना तो हम इस बात बच्चे तो पूछने लग जाए बता देगा, ना जी। मतलब है कि है। हम्म। तो उनने वो ज्ञान दिया और फिर वो स्वयं उस ज्ञान पर डट नहीं रहे ठीक ठीक। हैं। तो बताइए कैसे हो? चलो ठीक है महाराज जी, इतनी बढ़िया विचारधारा आपकी और कोत के साधु आई पंथ और कोत की जो नाथ संप्रदाय की आई पंथी जो परंपरा है उसको
इस उसकी वो जो मतलब रसातल की ओर जा रही थी उसको बचाने के लिए आप प्रयासरत हैं, और उसके लिए आप कैमरे पर आए और इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई भगत। मैं तो आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरी कोत नगरी और मेरा आई पंथ बचा रहे। ये सुरक्षित रह जाए। उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखा है हाँ। कि मरना या मरना, वो एक क्रिया इनके साथ कर रखी है। इन्हें सिर्फ पद अधिकार और माया दिखा है और कुछ नहीं ठीक ठीक। है। इन्हें तो बस जुत बजवाना और अपना आप आनंद कराना। चलो ठीक है महाराज जी। ठीक है भाई तो ये जान। थे हमारे साथ योगी रिवाई नाथ जी, जो नाथ संप्रदाय में कोथ गांव की जो आई सिद्ध परंपरा है उसके साधु हैं। और इनके विचार हैं जो उसके अनुसार है कि भाई मतलब स्थल भोर के जो आई पंथी साधु हैं, वो जो अपने नाम के पीछे आई नहीं लगाते, वो कोथ के जितने भी साधु हैं, कई साधु तो इनके संज्ञान में भी हैं जिनके नाम के पीछे आई हटा करके, जैसे परजाई से राजेश नाथ बना दिया, और इनका जैसे रिवाई नाथ से मोहन नाथ इनको भी बना रहे थे। तो उनका लगातार यही प्रयास रहता है कोच के जितने भी साधु हैं उनको स्थल भोर का साधु बनाया जाए। उसके ये साक्षी भी रहे हैं, कई उदाहरण इनके पास भी हैं, और कई प्रूफ भी इनके पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी पड़ी है उन साधुओं के, जो मतलब बार बार इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप कोच के बजाय स्थल भोर के साधुओं का त्याग विराग करके स्थल भोर के साधु बन जाओ। तो आपका क्या कुछ मानना है, जो स्थल भोर के साधुओं की कोथ के जो आई सिद्ध परंपरा उसको नष्ट करने के लिए जो ये षड्यंत्र चल रहा है, ये कहाँ तक उचित है? और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपकी क्या विचारधारा है वो एक सभ्य कमेंट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।